हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है सीएसई विद अस। सो आज एथिक्स की सेकेंड वीडियो है जहां पे हम लोग हैंड रिटन आंसर डिस्कस करेंगे ऑफ यूपीएससी टॉपर्स। ये जानेंगे कि उनकी क्या मेंटलिटी थी विद इन उस टाइम फ्रेम के अंदर आंसर लिखने में। ओके गाइस। सो ये ग्रुप मैंने एक छोटा सा ग्रुप स्टार्ट किया था गाइस। अगर आप किसी को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो काइंडली नीचे दिए हुए लिंक पे जाना, उस ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। यहाँ पर हम लोग जो है मेंस 2026 को टारगेट करेंगे। हम लोग यही सोचेंगे कि हमारा जो मेंस है 2026 में होगा, अगर किसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है गाइस। ठीक है। और ये थैंकफुल मैसेजेस है गाइस जो मेरे को मोटिवेट करता है कि इन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया है कि भैया प्लीज़ आप ये सब चीज़ें जो है थोड़ा यूट्यूब पे भी डालो, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस ऑफ हैंड रिटन आंसर ऑफ यूपीएससी टॉपर्स गाइस। हैंड रिटन आंसर आपको बहुत अलग अलग जगह से मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आपको यहीं से सब्सक्रिप्शन लेना है, ये कोचिंग से जाना है। मैं बिल्कुल कोई कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गाइस, जस्ट एनालिसिस है। आपको कहीं से भी ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे हैंड रिटन। ठीक है। और ये पी वाई क्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एथिक्स के अंदर ये पी वाई क्यू है। और सब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उन्होंने टाइम लिमिट में लिखा हुआ है। ठीक है। तो अपने को इसका रियल एनालिसिस मिलेगा यहाँ से, इसलिए मैंने ये जो चीज़ है वो पिक की थी। आगे आने वाले सेशन में मैं अदर कॉपियाँ उठाऊंगा इन लोगों की। टॉपर्स की जो कॉपी होती है उससे मैं आप लोगों को एनालिसिस करवाऊंगा, लेकिन मैंने पहले सोचा कि आप लोगों को पीवाईक्यू का एनालिसिस करवा देता हूँ। तो हमारे गौरव बुडानिया साहब, आकृति सेठी मैम और कृष्णा चंद्र गुप्ता, जो ये तीनों आईएएस है गाइस, इनके हैंड रिटन ये आंसर है। ठीक है। और आसानी से ये आप लोगों को जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसकी कोई वरी नहीं है। फिर भी मैं यही कह रहा हूँ, मैं कोई कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 से लेके 2022 तक के पीवाईक्यू हैंड रिटन आंसर। ठीक है। इवन केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो सारी वीडियोस यूट्यूब पे नहीं आएगी गाइस। इफ यू वांट टू डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चन प्लीज गो बिलो एंड क्लिक द लिंक फॉर आवर ग्रुप CASE विद अस गाइस। ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, आप इस एक बार क्वेश्चन को देखो, अपने आप को पॉज करना और इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर बना, है ना। आप लोग एक कॉपी हमेशा साथ में लेके बैठो गाइस। उसमें स्ट्रक्चरिंग बनाना कि अगर मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसकी हेडिंग बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, उस हेडिंग के सब पॉइंट्स बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा। ठीक है। फिर कंक्लूजन में अगर मुझे कुछ लिखना होगा तो किस दिशा में मुझे सोचना चाहिए, वो सारी चीजें को बोलते हैं गाइस स्ट्रक्चरिंग बनाना, कंपोनेंट्स निकालना क्वेश्चन के। ओके गाइस लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और इन्होंने किस तरह से स्ट्रक्चरिंग बनाई है, क्या जो रवि भैया चीज बता रहे हैं क्या इन्होंने भी यही चीज फॉलो करी है, या इससे बेटर अपन लोग और क्या कर सकते थे उस 7 मिनट के अंदर। ठीक है। और इनकी सबसे अच्छी चीज क्या थी, गुड थिंग क्या थी, वो चीजें अपन लोग जो है वो बाहर निकालेंगे। विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रेकॉन विथ एंड व्हाट टू ओवरलुक। ठीक है। तो ये विजडम के बारे में कुछ कुछ बोला है, पॉजिटिव बात बोली है, समझ में आ गया अपने को। फिर देखते हैं क्या बात बोली है। एन ऑफिसर बीइंग एंग्रोस्ड विद द पेरिफेरी इग्नोरिंग द कोर इशू बिफोर हिम इज नो रेयर इन द ब्यूरोक्रेसी। मतलब इसने जो सिविल सर्वेंट है उसके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें बोल दी है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करते हैं कोर इशू को और सिर्फ फोकस करते हैं पेरीफेरी को। डू यू अग्री दैट सच प्री ऑक्यूपेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन लेड टू ट्रेवेसी ऑफ जस्टिस टू द कोज ऑफ इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस। पूछ रहा है क्या आप अग्री करोगे कि इससे अपनी जो इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है और गुड गवर्नेंस है इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। क्रिटिकली इवेल्यूट। तो गाइस हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट है, उसकी कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और उनमें कहीं ना कहीं विजडम की एब्सेंट है। विजडम सबको पता है गाइस क्या होता है। अब यहीं से हमें पता चलता है कि क्यों हमें को डेफिनेशन याद होनी चाहिए, है ना। तो विजडम हमें सबको पता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज, ना कि सिर्फ हम आईक्यू की बात करेंगे, हम ईआई की भी बात करेंगे, हम इंटीग्रिटी की भी बात करेंगे। ठीक है। एम्पैथी सिंपैथी सब चीज़ों की बात करेंगे। तो इसको और इसको लिंक करना है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखें तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर कोई ऑफिसर कोर इशू को मिस करता है तो इसके कारण कैसे आपकी सर्विस डिलीवरी जो है वो इफेक्ट होती है और कैसे गुड गवर्नेंस जो है वो इफेक्ट होता है।
तो साफ दिख रहा है गाइस, पहली हेडिंग इसी की बनेगी कि कैसे आप कोर इशू को नेग्लेक्ट करते हो तो ये चीज़ में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप इसकी भी हेडिंग बना सकते हो, इसकी भी हेडिंग बना सकते हो, मतलब दो हेडिंग भी बना सकते हो। अगर आप दो हेडिंग में सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हो तो एक हेडिंग में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक हेडिंग अपने को समझ में आ गया कि कैसे ये एक हेडिंग डालेंगे। दूसरी बात गाइस, इन्होंने बोला है क्रिटिकली इवेल्युएट, तो मतलब हम लोगों को स्टेप्स भी देने पड़ेंगे। और वैसे मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू के एनालिसिस में बताया है गाइस, ठीक है, यूपीएससी के पीवाईक्यू से हमें ये पता चला है कि वो हमसे इनोवेटिव मेजर्स चाहता है। तो क्रिटिकली एवेल्युएट में हमें बताना पड़ेगा कि कैसे जो पब्लिक सर्वेंट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो विजडम जो है वो डेवलप कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा और फिर कंक्लूजन के अंदर हमें विजनरी जो है वो आउटपुट देना पड़ेगा। विजनरी आउटपुट क्या है कि अगर हमने ये सब चीज़ें फॉलो कर ली जो ऊपर मैंने वे फॉरवर्ड में आपको दिया है, तो उससे हम लोग जो है वो एथिकल गवर्नेंस या फिर इंक्लूसिव गवर्नेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बॉडी डिस्कस करवा दी है, वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करवा दिया है, कंक्लूजन डिस्कस करवा दिया है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। गाइस, काफ़ी लोगों को इंट्रोडक्शन में दिक्कत आती है। आप लोग जब यूपीएससी के टॉपर्स के कॉपी देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए गाइस। ठीक है, तो अभी हम लोग इनके इंट्रोडक्शन को देखेंगे एक बार गाइस, है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर कोर इश्यूज को जो नेगलेक्ट करते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन में लिखना है कि कैसे कोर इशू को नेगलेक्ट करने से आप ये जो चीजें हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है गाइस, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बात बोली वो नेगेटिव टोन में बोली है। अब अपन लोग जब प्रॉपर का देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि कैसे उन्होंने पॉजिटिव टोन के अंदर जो है इंट्रोडक्शन लिखा है गाइस। ओके, लेट्स सी द आंसर। क्या रवि भाई ने जो चीज बताई है वही चीज इन्होंने यहाँ पर कर रखी है। तो उन्होंने पहले बोला नॉलेज विदाउट विजडम इज लाइक वाटर इन द सैंड। ठीक है गाइस, ये डिमांड को हिट कर दिया। यहीं से पता चल गया था कि भाई ब्यूरोक्रेसी के पास नॉलेज तो है लेकिन विजडम की कमी है गाइस। ओके, अब ये इन्होंने इंट्रोडक्शन जो है मतलब क्वेश्चन को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और इस कोड से लिंक करने की कोशिश की है गाइस। आप देखना कैसे ये लिंकेज टूटने नहीं देंगे, एट एनी कॉस्ट ये लिंकेज नहीं टूटने देंगे। जैसे कि जस्ट लाइक द सैंड कैन नॉट होल्ड वाटर, अ पर्सन विदाउट विजडम हैज नो चॉइस ऑफ द नॉलेज। ठीक है, गुड गवर्नेंस एंड इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी गाइस, ये दो कीवर्ड थे अपने क्वेश्चन के अंदर, उन्हीं को यहाँ पे लिखा उन्होंने। और इज अचीव्ड व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई द नॉलेज टू एड्रेस द कोर इशू एंड नॉट पेरिफेरल इशू गाइस। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहता हूँ गाइस, उन्होंने क्या किया, इसको रखा पॉजिटिव टोन में। ठीक है, वापस मैं समझाता हूँ पॉजिटिव टोन में कैसे रखा। इन्होंने बोला अगर आपके गुड गवर्नेंस होगी, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी होगी, वो कैसे अच्छी होगी, जब आप कोर इशू पे फोकस करोगे ना कि पेरिफेरल इशू पे फोकस करोगे। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव टोन। अगर इसको नेगेटिव टोन में बनाना तो कैसे हम कि जो कोर इशू है वो हमेशा नेग्लेक्ट हो जाता है और पेरिफेरल इशू को ही हम लोग एड्रेस कर पाते हैं, जिसके कारण गुड गवर्नेंस और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी जो है वो अपन लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, आप लोगों को खास ध्यान रखना है, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो तो पॉजिटिव टोन में लिखो। ठीक है, ये दोनों तरफा ध्यान रखना आप लोगों को। जैसे इन्होंने क्या बोला कि गुड गवर्नेंस और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी तभी आ सकती है, मतलब पॉजिटिव टोन में आई है, कहीं पे नॉट वर्ड का वर्ड यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसका माइंड जो है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना है गाइस। फिर देखो इन्होंने कैसे, जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद गाइस ये ध्यान रखना, हम लोग जो एथिक्स में है या जो हम लोग ये टॉपर की कॉपी देखेंगे, ठीक है, उन्होंने जो डायग्राम बनाया वो हमेशा क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखना कि इन्होंने एक पेरीफेरी बना दिया, इन्होंने एक कोर इशू बना दिया। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल ऑफ कोर पेरीफेरी अप्रोच, जैसे कि वुमन का जो है लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ठीक है, ये क्या हो गया गाइस, पेरीफेरी हो गया। अब अगर इसका हम लोग कोर इशू देखें तो क्या है ना, इसका अगर हम लोग कोर इशू देखें तो क्या है, पेट्रियार्की। ठीक है, अगर हम लोग इसका कोर इशू देखें तो क्या हो गया, पेट्रियार्की हो गया। तो आराम से आप कर सकते थे कि ये पेरीफेरी हो जाएगा और जो जो कोर है वो क्या हो जाएगा, पेट्रियार्की हो गया। तो गाइस, ये जो डायग्राम इन्होंने बनाया इससे उन्होंने एग्जामिनर को ये बता दिया कि साहब हमें आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है, आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन देख के लग रहा होगा गाइस ये बड़ा है। ऑब्वियसली ये इंट्रोडक्शन जो है बहुत बड़ा है, अपने को इसको सॉर्ट डाउन करना है। ठीक है, और ये जो
डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम हमेशा क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि सर हमें आपका क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया। अब अपन लोग चलते हैं गाइस मेन हेडिंग के अंदर। क्या उन्होंने वही बात लिखी, इग्नोरिंग द कोर इशू इन इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। मैंने कहा था गाइस उसी की हेडिंग बनेगी, इन इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। क्या इन्होंने गुड गवर्नेंस के बारे में लिख रखा है? इन्होंने गुड गवर्नेंस के बारे में हेडिंग में नहीं डाल रखा है। तो गाइस मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे इग्नोरिंग द कोर इशू में इन इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है, नॉट अचीविंग द गुड गवर्नेंस वाली बात भी डालनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके पॉइंट्स देखेंगे गाइस, है ना। लेकिन पॉइंट्स देखने से पहले मैं आप लोगों को इनकी कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखो गाइस इन्होंने थोड़ा सा जो है वो मेंटालिटी के साथ खेला है एग्जामिनर के। ठीक है, 3-4 एस्पेक्ट मैं आप लोगों को दूंगा गाइस, है ना। आई डोंट थिंक कि ये यूट्यूब पे ये कोई चीजें बताते हैं लोग। ठीक है, पहली बात गाइस, उन्होंने टोटल कितने पॉइंट लिखे हैं? टोटल लिखे हैं 6 पॉइंट्स गाइस। ठीक है, तो इससे मेंटेलिटी में ये आ जाता है कि भाई को नॉलेज है। ठीक है, सामने वाले जो आंसर लिख रहा है उसको नॉलेज है कि भाई, है ना, इसके पास काफी पॉइंट्स हैं। हम लोग क्या करते हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट लिख के आते हैं या सिर्फ 5 पॉइंट लिख के जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो बैरियर को क्या किया है, ब्रेक किया। दूसरी बात, ये जो एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं गाइस, है ना, ये जो एग्जाम्पल्स ये लोग लिख रहे हैं वो एग्जाम्पल्स नई लाइन में लिख रहे हैं, है ना। और उस एग्जाम्पल को जो है वो लोग क्या कर रहे हैं गाइस, हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज का इन्होंने काफी काफी ध्यान रखा है कि भाई हमें एग्जाम्पल्स पता है और वो मैंने किस में लिखा है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। और एक और चीज है गाइस, ठीक है, हम जब इनके पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, तो इन पॉइंट्स में हमें क्या पता चलेगा, इन पॉइंट्स में हमें पता चलेगा कि इन्होंने हर डायमेंशन को टच किया है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने यहाँ पे बताया कि हाई फीमेल ड्रॉप आउट रेट। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर स्कूल की बात कर दी है, ड्यूरिंग द कोविड फ्रॉम द स्कूल, मतलब सोसाइटी की बात कर दी है। फिर मीडिया कवरेज की बात करके, है ना, मीडिया कवरेज ऑफ द फील्ड वर्क, तो गाइस यहाँ पे इन्होंने मीडिया को भी कवर कर दिया है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर कर दिया है। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच की बात करके इन्होंने गवर्नेंस एस्पेक्ट को टच कर दिया है। फिर फूड ग्रेन और फूड सिक्योरिटी की बात करके इन्होंने यहाँ पर इकोनॉमिक की बात कर दी है, या फिर मैं बोलूँ एग्रीकल्चर की बात कर दी है। ठीक है, फिर बायोमेट्रिक फेलियर एट द पीटीएस, वापस से ये दोनों की सेम बात कर दी है। रूल ऑफ लॉ, तो गाइस यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिक की भी बात कर दी है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है गाइस, इन्होंने डायमेंशन जितने भी हो सके, है ना, उस चीज को क्या किया है ना, डाइवर्सिफाई किया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सारे पॉइंट्स एक ही डायमेंशन में लिख दिया। तो भैया अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायमेंशन ऐड करनी चाहिए, कौन सी डायमेंशन ऐड नहीं करनी चाहिए? तो गाइस आप मेरा पीवाईक्यू का एनालिसिस का जाके वीडियो देखना, मैंने आप लोगों को वहां पे बता रखा था कि आप जब भी एग्जाम्पल लिखो, हर डायमेंशन में एक जगह लिख लो, रिफॉर्मर लिखो, लीडर्स लिखो। तो आप एक बार मेरे पीवाईक्यू के एनालिसिस की वीडियो देखोगे तो आप लोगों को वो चीज समझ में आ जाएगी गाइस। एक दूसरी अप्रोच जो है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं पेस्टल अप्रोच, या फिर मैं उसको बोलता हूँ सिलेबस अप्रोच गाइस। ठीक है, दुनिया आएगी आपको कहेगी कि पेस्टल अप्रोच जो है वो पुरानी हो चुकी है, पूरी दुनिया वही फॉलो करते हैं गाइस। मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि वो चीज को आप फॉलो मत करना। ठीक है, पेस्टल अप्रोच और या फिर मैं बोलूँ सिलेबस अप्रोच, वो आपको सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन डाइवर्सिफाई करने की कला या फिर मैं बोलूँ कि हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग फॉलो कर सकते हो। पेस्टल का मतलब होता है गाइस पॉलिटी, है ना, इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, लॉ। ठीक है, फिर इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर सकते हो, ज्योग्राफी, एथिक्स। तो ये सारे जो भी है गाइस सिलेबस में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, आप लोगों के जो पॉइंट्स है वो डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन भैया आपने तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस नहीं किए, अभी करते हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ गाइस। मैं पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ गाइस, ये लोग पॉइंट्स जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा छोटे लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी ये पॉइंट्स लिखो, सब पॉइंट्स लिखो, तो उसको छोटे में से छोटा लिखने की कोशिश करना। जैसे कि नॉट आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ इशू गाइस, वेरी आसान पॉइंट था, फिर उन्होंने एग्जाम्पल कर दिया। ठीक है, इट मे लीड टू अचीविंग सेल्फ इंटरेस्ट बट नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट गाइस। ठीक है, वापस से उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट की बात करती है। आप ये भी लिख सकते थे सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। इनएबिलिटी टू सी थिंग होलिस्टिकली,
तो गाइस इन्होंने बोला कि इंक्लूसिव गवर्नेंस एब्सेंट हो सकता है, वही बात करिए आप इंक्लूसिव गवर्नेंस भी लिख सकते थे। नो पार्टिसिपेशन बाय द ग्रास रूट पीपल, गाइस वापस से उन्होंने बोल दिया कि टॉप डाउन अप्रोच की बात हो रही है, ना कि बॉटम अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है, पेरिफेरल इशू विल ओनली लीड टू फॉर्मेलिटी, तो गाइस इन्होंने फॉर्मेलिटी वर्सेस पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात कर दी है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ वर्सेस, मतलब वही है लेटर वर्सेस स्पिरिट की बात कर दी है गाइस, है ना। आपके जो रूल्स में लिखा है वही आप फॉलो करो, लेकिन उसके पीछे, ठीक है, मनसा क्या है, उसके पीछे स्पिरिट क्या है, वो चीज को आप फॉलो नहीं कर पाते हो अगर आप पेरीफेरी इशू को सिर्फ देखते हो, कोर इशू को क्या करते हो, मिस करते हो गाइस। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि इन्होंने कैसे लिखा है गाइस। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स की जरूरत है, लेकिन मैं सिर्फ कीवर्ड्स नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को कहूंगा रेलेवेंट कीवर्ड्स की जरूरत है गाइस। अगर आपको लगता है कि आपके पास रेलेवेंट कीवर्ड की कमी है गाइस, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, प्लीज इधर उधर मत भागना। अगर आपने कोई भी टीचर से एथिक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप उनके नोट्स को वापस से 2-3 बार जाके देखो, आपको ये सारे कीवर्ड जो है वो मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल्स की आपको अगर दिक्कत हो रही है गाइस, देखो लोग दुनिया आके कहती है कि भाई न्यूज़पेपर से आप लोग क्या है एग्जाम्पल्स उठाया करो, न्यूज़पेपर से आप एग्जाम्पल उठाया करो। गाइस क्या आपको ये टॉपर्स में कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या कि इन्होंने न्यूज़पेपर से एग्जाम्पल उठाया? नहीं गाइस। ठीक है, तो जो मेन 365 है, जो मेन 365 है विजन आईएएस की या फिर अदर कोचिंग की गाइस, वो लोग एथिक्स का भी, है ना, एथिक्स की भी करंट अफेयर्स वाली निकालते हैं। आप उसको, मैं कहता हूँ कि 10 से 15 बार पढ़ लो, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, है ना। लोगों को फालतू के जो यूट्यूब बन रखे हैं या फिर जो कोचिंग बन रखी है वो क्यूईपी के नाम से चलाते हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों में अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे फोकस करना हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेन हेडिंग। ठीक है, अब बात करके क्या इसने वे फॉरवर्ड की बात करी है, तो हम लोग देखते हैं गाइस कंक्लूजन के अंदर। For governance to transfer into effective governance, the bureaucracy must address the core issue to understand in a better way the core situation. तो गाइस इन्होंने यहाँ पर वे फॉरवर्ड बहुत ही पेरिफेरल की बात करी है, कि इन्होंने बोला कि कोर इशू पे फोकस करना चाहिए, पेरीफेरी पे अचीव नहीं करना चाहिए। ना विजन दिया कि भाई अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग जो है एथिकल गवर्नेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी है, तो मेरे हिसाब से ये जो कंक्लूजन है गाइस वो अच्छा नहीं है। ठीक है, और अच्छा हो भी नहीं सकता गाइस। आप खुद सोचो, ये 6 पॉइंट उन्होंने बनाया है, ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, फिर वहाँ पे उन्होंने कोड के बारे में सोचा होगा, फिर यहाँ पर तो 7 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मन में सोच के जाओ कि वे फॉरवर्ड के अंदर मैं बात कर सकता हूँ कि भाई ईआई जो है वो डेवलप करो, ठीक है, पब्लिक जो सर्विसेज है, ठीक है, पब्लिक डेडिकेशन जो सर्विसेज है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, परफॉर्मेंस 360 पर डिग्री परफॉर्मेंस की बात कर सकते हो, तो उसके कारण आप लोग कोर इशू पे फोकस कर सकते हैं, फील्ड वर्क की बात कर सकते थे, तो आप आराम से फ्लो चार्ट में ये चीज़ें बना सकते थे और यहाँ पे विजनरी दे सकते थे। तो गाइस ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। आई होप मैंने आप लोगों को एक दूसरा नज़रिया दिया होगा टॉपर्स की कॉपी देखने का। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आप आराम से ये दूसरा क्वेश्चन देखो, पॉज करना और प्लीज खुद ही आंसर करने की कोशिश करना। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि रवि भाई ने कैसे बताया, उसी तरह से आप नीचे वाला आंसर करना। ठीक है, apart from intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion are some of the other vital attributes that facilitate the civil servants to be more competent in tackling the crucial issue or taking critical decision। तो उन्होंने बोला भाई साहब सिर्फ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी और मोरल क्वालिटी से कुछ नहीं होने वाला, आपको इम्पैथी और कंपैशन भी लाना पड़ेगा। और गाइस ध्यान रखना है, इन दोनों क्वेश्चन में, पहला वाला क्वेश्चन और ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में सिविल सर्वेंट की बात की गई है। तो जब भी आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, आप और सिर्फ फोकस करोगे सिविल सर्वेंट्स का। ऐसा नहीं आप बुद्धा का एग्जाम्पल डाल के आ जाओ, अशोका का एग्जाम्पल डाल के आ जाओ। तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है गाइस, अगर यूपीएससी के पेपर क्वेश्चन में, ठीक है, सिविल सर्वेंट की ही बात कर रखी है, तो आपकी ड्यूटी है कि एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट का ही डालोगे। टू बी मोर कॉम्पिटेंट इन टैकलिंग द क्रूशियल इशू और टेकिंग क्रिटिकल डिसीजन, एक्सप्लेन विद सूटेबल इलस्ट्रेशन गाइस। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हम लोगों को पता चल गया है पीवाईक्यू के एनालिसिस से कि एग्जाम्पल्स आर मैंडेटरी।
ठीक है, तो ये है ना, ये सब चीज़ों का तो ध्यान रखना ही है। तो उन्होंने बोला कि भाई इन दोनों से कुछ नहीं होगा, हमें एम्पैथी और कंपैशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका है कि किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें फोकस करना है एम्पैथी और कंपैशन के ऊपर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग एम्पैथी और कंपैशन की बात करेंगे, फिर हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे, क्यों भाई, है ना, दो दो हेडिंग बनाएंगे गाइस। अब मेरे को ये नहीं पता इन्होंने दो हेडिंग बनाई है या नहीं बनाई है, लेकिन आप खुद सोचो गाइस, ये होगा इम्प्लिसिट पार्ट और ये होगा एक्सप्लिसिट पार्ट। इम्प्लिसिट की पार्ट की बात करें तो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मोरल क्वालिटीज, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ, है ना, ये दोनों, है ना, और ये चीजें एक्सक्लूड करी हुई है। तो ये दोनों कैसे चीजें जो है ना, कैसे जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं बनाती है इन टेकिंग क्रिटिकल डिसीजन, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं व्हाई नॉट सफिशिएंट। तो उसके कुछ पॉइंट लिखने हैं, ये इम्प्लिसिट पार्ट है गाइस। तो आपको बस छोटा सा पोर्शन लिखना है। कैसे लिख सकते हो आप, ऐसी हेडिंग बनाओ व्हाई नॉट सफिशिएंट और ऐसे फ्लो चार्ट के अंदर आप 3-4 पॉइंट लिख दो गाइस, ठीक है। अब बात करेंगे कि व्हाई एम्पैथी एंड कंपैशन आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाली बनेगी मेन हेडिंग गाइस, जिसमें आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट देने पड़ेंगे। लेकिन भैया आप कह रहे हो कि 5 से 6 पॉइंट यहाँ पढ़ते हो, 2 से 3 पॉइंट यहाँ पढ़ते हो, तो ये तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा और 7 मिनट में तो पॉसिबल ही नहीं है गाइस। तभी मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है अपने को, यहाँ वहाँ नोट्स के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। किस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, मसल मेमोरी बनाने पे ध्यान देना है गाइस। आप पीवाई को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, सारे के सारे जो है लगभग रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गाइस इंट्रोडक्शन की। तो देखो गाइस इन्होंने क्या किया इंट्रोडक्शन में, एम्पैथी और कंपैशन की जो है वो डेफिनेशन लिख दी है। आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी यही कहा था कि आपको डेफिनेशन जो है, कोर डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक डायग्राम बनाया है जो कि किसको एक्सप्लेन करेगा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा। देखते हैं गाइस, IQ लिख दिया, एथिक्स लिख दिया और कंपैशन एंड एथिक लिख दिया। मेरे हिसाब से गाइस इनको यहाँ पे IQ नहीं लिखना चाहिए था, इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस। वही बात हो गई वैसे IQ की, है ना, क्योंकि गाइस इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिख सकते, है ना। मगर मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने इसलिए ऐसा बोला कि गाइस जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, वही चीज ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हो गया इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, यहाँ पर हो गया मोरल क्वालिटीज जिसको इन्होंने लिख दिया एथिक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया कंपैशन एंड इम्पैथी, है ना, इम्पैथी एंड कंपैशन लिख दिया। और इन्होंने तीनों को मिक्स कराया और बोला कंफ्यूज में क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री क्वालिटीज मेक्स अ कॉम्पिटेंट एंड क्वालिटेटिव पर्सन गाइस। फिर उन्होंने बोला कि कैसे आदमी जो है वो कॉम्पिटेंट बनेगा, कैसे वो क्रिटिकल डिसीजन जो है वो ले पाएगा। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेंट लिख दिया, आपको यहाँ पर ये वाला वर्ड भी लिख देना चाहिए था, ठीक है। मैं बार बार फोकस करता हूँ गाइस, जो आपके क्वेश्चन में वर्ड लिखा है वही यहाँ पे लिखना। ये ऐसा क्यों करने के लिए कह रहा हूँ, जिससे एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा है वो क्वेश्चन से भटक गया है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब देखते हैं गाइस उन्होंने क्या मेन हेडिंग में, ये इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। मतलब भैया आपने जो ये वाला पार्ट बोला था कि वाई, है ना, वाई इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मोरल क्वालिटीज आर नॉट इनफ, वो वाली हेडिंग तो उन्होंने दी नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली गाइस 7 मिनट के अंदर वो चीज़ पॉसिबल नहीं लगी इन लोगों को, तो उन्होंने वो हेडिंग नहीं दी है। लेकिन वो इम्प्लिसिट पार्ट को ऐड करना जरूरी है। हम लोग जब और टॉपर की कॉपियां देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उन्होंने इम्प्लिसिट पार्ट जो है वो ऐड किया हुआ है। अब वापस से गाइस देखेंगे क्या उन्होंने वही 6 पॉइंट वाली फिलोसॉफी पॉइंट फॉलो करी है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यस गाइस इन्होंने वही मोर देन 5 प्लस पॉइंट्स की फिलोसॉफी जो है फॉलो करी है। क्या उन्होंने एग्जाम्पल को हाईलाइट किया है, यस हाईलाइट किया है एग्जाम्पल को। क्या उन्होंने सारे एग्जाम्पल में IAS या फिर सिविल सर्वेंट की ही बात करी है, हाँ सारे एग्जाम्पल में उन्होंने सिविल सर्वेंट की ही बात करी है। क्या उन्होंने अदर डायमेंशन या डिफरेंट डायमेंशन को टच करने की कोशिश करी है, बिल्कुल उन्होंने डिफरेंट डायमेंशन को टच करने की कोशिश करी है। अब हम लोग इसके सारे पॉइंट देखते हैं। अंडरस्टैंड एंड एक्ट प्रॉम्प्टली द नीड ऑफ द वीकर सेक्शन गाइस, वापस से वो इंक्लूसिव गवर्नेंस की बात करेगा, ठीक है, या फिर वीकर सेक्शन की बात करेंगे। तो अभी एग्जांपल डाल दिया उन्होंने, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ नागौर का। फिर रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी टू द रोल बेस्ड ब्यूरोक्रेसी गाइस, ये सभी को ये आप लोग सभी जानते हैं, कर्म योगी में बात की जाती है, तो उन्होंने ये कीवर्ड्स वहां से उठा दिया। फिर देखते हैं क्या एग्जाम्पल उन्होंने, प्रोवाइडिंग वेलफेयर सर्विस टू द नीडेड इनकम्प्लीट। अब देखो गाइस यहाँ पे उन लोगों के पास सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर वाली बातें कर दी है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ऊपर ऊपर की बातें करी है, इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट की ही बात करी है,
ठीक है। लीड टू इफेक्टिव गवर्नेंस गाइस, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं और ये कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देते हैं, विच इज अ सिटीजन सेंट्रिक। बिल्ड अ ट्रस्ट बिटवीन, तो पब्लिक ट्रस्ट की बात कर रहा है गाइस। जैसे आईएएस दिव्या देवराजन की बात कर दी उन्होंने, कैसे ट्राइबल पीपल की सॉल्व करी है गाइस। है ना, इन प्रॉम्प्टू सुटेबल, है ना, सुटेबल डिसीजन गाइस, तो एथिकल डिसीजन की इन्होंने बात करी है, तो अपने तंबोली आईएस जो है उनकी बात कर दी गाइस। डेवलपमेंट ऑफ रीजन गाइस, इन्होंने रीजनल डेवलपमेंट की बात करी है, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है, स्क्यूड डेवलपमेंट की बात नहीं करी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल की बात करी है गाइस। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए गाइस, जो वनरेबल सेक्शंस होते हैं उसके रिगार्डिंग सिविल सर्वेंट के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, उसके रिगार्डिंग रिफॉर्मर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, उसके रिगार्डिंग लीडर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने वनरेबल सेक्शन या फिर वीकर सेक्शंस, ठीक है, इनकी बात कर रखी है। ओके, तो इट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आप लोग मेरे पीवाई क्यू एनालिसिस में मैंने वीडियो बनाया था उसमें यही सारी बातें करी थी। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है गाइस, और इन्होंने कोशिश करी है सारे के सारे पॉइंट्स वनरेबल या वीकर सेक्शन के अराउंड ही मूव करे, क्योंकि गाइस इम्पैथी और कंपैशन हमें कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा वनरेबल सेक्शन, हमें दिखाना पड़ेगा वीकर सेक्शन, हमें बताना पड़ेगा वो जो उन रीजन के बारे में जो कि डेवलप नहीं है। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या इन्होंने कंक्लूजन विजनरी बनाने की कोशिश करी है, क्या इन्होंने वे फॉरवर्ड की बात करी है या कंक्लूजन के अंदर। अच्छा, एक और चीज और बताना चाहता हूँ गाइस, मैंने आप लोगों को बोला कि वे फॉरवर्ड देना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। कई बार हमें जगह नहीं मिलती, जैसे इन लोगों को यहाँ पे जगह नहीं मिली वे फॉरवर्ड की, तो क्या कर सकते हो आप, जो कंक्लूजन है वो वे फॉरवर्ड टाइप या सजेशन टाइप कंक्लूजन भी बना सकते हो, और लास्ट में है ना कोई विजन दे देना कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हम लोग जो है वो डेवलप नेशन एट द रेट 2047 बन पाएंगे, या अमृतकाल के जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। तो देखते हैं गाइस इन लोगों ने कंक्लूजन क्या लिखा है। Civil services thus must include empathy and compassion in their work, along with intellectual and morality to make the ecosystem more positive and growing guys। वापस से इन्होंने विजनरी की बात करी है, पॉजिटिव और ग्रोइंग गाइस। हम लोग जो कंक्लूजन में और अच्छे कीवर्ड्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये दो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करने हैं तो काइंडली नीचे दिए हुए लिंक है ना, आप वहाँ पर आ जाना ग्रुप के अंदर। हम लोग अच्छे से क्या बोलते हैं, फोकस मीन्स 2026 पे फोकस करेंगे गाइस। और अब आप लोगों की ड्यूटी क्या है, अगर मैं बोलूँ आप लोगों का होमवर्क, आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप ये क्वेश्चंस करो खुद ही, ठीक है।